नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ भी 13 और 20 तारीख को चुनाव होना है। प्रचार अंतिम दौर में है, क्योंकि 13 तारीख का चुनाव में मुश्किल से 11 तारीख के शाम तक वहाँ प्रचार होना है। आज वहाँ पे राहुल गांधी, अमित शाह जैसे सरीखे नेता झारखंड में घूम रहे हैं। जमशेदपुर में कहें जो अमित शाह भी हैं, राहुल गांधी भी हैं। राहुल गांधी आदिवासियों के बीच जाकर ढोलक बजाते हुए अब वो अपना फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं और अमित शाह भाषण भी। इसी बीच में एक बड़ी घटनाक्रम आज सुबह से ही चल रही है, जो आज हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के यहाँ जो सुनील श्रीवास्तव हैं, उनके निजी सलाहकार हैं, उनके और उनके संबंधियों के यहाँ 7 ठिकानों पर रेड की गई है। और 7 जो है उनके टैक्स गड़बड़ी को लेकर के इनकम टैक्स ने आज रेड की है। और इनकम टैक्स के 7 जगहों पर 4 जगह जमशेदपुर और 3 जगह रांची में है, मतलब रांची शहर में। अब वैसी स्थिति में ठीक जहां वोट होना है 13 तारीख को, आज 9 तारीख को रेड हो रहा है। कहीं न कहीं ये एक कहें जो चुनावी मुद्दा कल के डेट में इंडी गठबंधन के लिए हो सकता है। और अभी आदिवासियों के लिए जो शिबू सोरेन के बाद हेमंत सोरेन उनको अपना नेता मानते हैं, क्योंकि सरकार भी उनकी बनी। और आदिवासी जब से शिबू सोरेन जेल गए 33 जनवरी और 28 जून तक वो जेल में रहे। जब हेमंत सोरेन जेल गए और जेल से बाहर आने के बाद वो आदिवासी नेता के रूप में निखर कर आए। अब इस तरह का रेड, मतलब वोटिंग से 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले, ये एनडीए गठबंधन को कहीं नुकसान न पहुंचा दे। ये हो सकता है, इसको अगर ये हम कह दें, जो एनडीए खुद नहीं चाहती जो बाबूलाल के नेतृत्व में वहाँ सरकार बने, क्योंकि जिस तरह से 48 घंटे पहले आप रेड कर रहे हैं, ये आम लोग या आम जनता या दर्शक या वोटर वो सब समझेंगे जो ये जानबूझकर परेशान करने के लिए रेड। ऐसा नहीं था जो रेड चुनाव के बाद या वोटिंग के बाद नहीं हो सकता था, इससे बहुत पहले, क्योंकि लगातार पिछले कहें जो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक में कई रेड हुए हैं। ईडी के, इनकम टैक्स के कई तरह के रेड हुए हैं। सभी हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं, उनके मंत्रिमंडल, उनके सचिव, उनके प्रेस सलाहकार, उनके निजी सलाहकार, सभी जगहों पर कहीं पर ईडी, कहीं पे इनकम टैक्स, कहीं पे सीबीआई की रेड हुई है। आपको मैं बता दूं, जो 26 अक्टूबर को इनकम टैक्स ने रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और कोलकाता में रेड किया था और 125 करोड़ का बेनामी संपत्ति और निवेश का दस्तावेज जब्त करने का दावा किया गया था। और ये कहें जो एक तरह से बहुत बड़ा रेड था। उस समय 26 अक्टूबर को आईटी का रेड था। और उसके बाद 14 अक्टूबर को मिथिलेश ठाकुर हैं, जो झारखंड सरकार में मंत्री थे, उनके यहाँ रेड हुआ ईडी का। ये रेड 20 जगह पे हुआ। फिर उनके भाई के यहाँ रेड हुआ, मंत्री के निजी सचिव के हरिंदर सिंह के यहाँ रेड हुआ, कई विभागीय इंजीनियर के यहाँ रेड किया। इसमें जल जीवन मिशन के तहत कुछ मतलब कहें जो लेन देन या कहें जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के ये रेड हुआ था। लेकिन आज का रेड जो है कहीं एनडीए को नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि आज का रेड लोग इसको देख रहे हैं चुनावी मोड में, क्योंकि चुनावी मुद्दा न कहीं बन जाए। क्योंकि आज 5:30 बजे, या मतलब समय तो हम नहीं लेंगे, लेकिन आज इसको लेकर के एक बयान भी जारी करेंगे 5:30 बजे हेमंत सोरेन। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, जो एक पत्रकारों के द्वारा जब उनसे इस रेड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको हम सुनवाते हैं। 10 सेकंड की ही वो बाइट है। रेड पड़ना चालू हो गया, हाँ? एक नया कैडर निकल आया मैदान में भारतीय जनता पार्टी का। कोई बात नहीं, देखते। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने कहा, जो बीजेपी ने एक और कहें जो को उतार दिया है। इस तरह की बात अगर हेमंत सोरेन का कहीं अगर फायदा अगर पहुंच गया तो हो सकता है जो लकीर पीटते रह जाए एनडीए की टीम और एनडीए के लोग। क्योंकि आज अमित शाह भी वहाँ पे हैं, एयरपोर्ट पे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की मुलाकात भी हुई। हो सकता है इसको लेकर के दोनों में, रेड को लेकर के दोनों में बातचीत भी हुई होगी। और उसको लेकर के, क्योंकि ये रेड अब मतलब जिस तरह से हेमंत सोरेन को बांधने का प्रयास किया जा रहा है एनडीए की तरफ से, नेताओं के माध्यम से, उनकी एजेंसी की तरफ से, ईडी, सीबीआई
आईटी, इस सब एजेंसी के माध्यम से हेमंत सोरेन को दबाने का या बांधने का प्रयास किया जा रहा है, उतना ही कहीं हेमंत सोरेन के पक्ष में लोग ना आ जाएं और न कहें जो अगर एनडीए अगर ये काम अगर इस चीज़ को अगर हेमंत सोरेन और इंडी गठबंधन, उनके जो गठबंधन के लोग हैं, वो अगर वहाँ पे जाके लोगों के बीच में कहते हैं जो एक आदिवासी नेता को इस तरह से प्रताड़ना दी जा रहा है, प्रताड़ना है, तो ये कहीं ये इंडी गठबंधन के लिए कहीं फ़ायदा न पहुँचा दें, क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है वो अभी तक का जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो अभी एनडीए गठबंधन इंडी गठबंधन से थोड़ा पीछे चल रहा है झारखंड में, क्योंकि जिस तरह की वहाँ पे राजनीति है और जिस तरह के, क्योंकि लगभग हर एक दल से अगर कहें जो मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर छोड़ दे, हेमंत की पार्टी अगर छोड़ दे, तो कमोबेश सभी पार्टी के बागी उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं झारखंड में। कई पर तो कार्रवाई भी हुई है और बीजेपी के कई बागी नेता जो कहें चुनाव में एक साथ कूद गए हैं, कई को बैठाया भी गया है, कई को दल से निकाला भी गया है। उसी स्थिति में क्योंकि नए जो लोग जुड़े, तो अब जो कल तक बीजेपी के टिकट की आस लगाए बैठे होंगे कोल्हान के तरफ के लोग, अचानक चंपई सोरेन उनके लोग आ जाने से वो टिकट उनका कट गया। तो ऐसी स्थिति में ये वहाँ के लोग के जितने मतलब कहें बागी कहें, तो एक तरह से कहें जो ये चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र दो जगह का चुनाव हो रहा है। इस दोनों के चुनाव के परिणाम जब 23 तारीख के आएंगे तब तय होगा जो बिहार का विधानसभा का चुनाव समय पर हो या समय से पहले हो। इसके परिणाम का इंतजार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। जो अगर झारखंड जो कि बगल के राज्य में है, वहाँ एनडीए की क्या स्थिति होती है, क्या परफॉर्मेंस है एनडीए का, इंडी गठबंधन का क्या परफॉर्मेंस है, और महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनती है, इन दोनों जगहों पर, क्योंकि जिस तरह से अभी सरकार लोकसभा में एनडीए मतलब कहे जो आंकड़े नहीं छू सका, बाद में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से वो आंकड़ा सरकार बन पाई, मतलब बैसाखी की सरकार। उसी स्थिति में कहीं राज्यों की सरकार न हो जाए, तो इनको देखते हुए नीतीश कुमार भी निर्णय लेंगे 23 तारीख के बाद, क्योंकि झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव भी होना है और बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है। तो इन उपचुनाव को देखते हुए, इनका रिजल्ट देखते हुए नीतीश कुमार भी लेंगे। लेकिन अभी झारखंड में जो स्थिति है, जो चुनाव मतलब वोटिंग से ठीक पहले ये रेड कहीं एनडीए को घाटा न पहुंचा दे और हेमंत सोरेन को कहीं फ़ायदा न पहुंचा दे। हम कहीं लगा रहे हैं, हो सकता है फ़ायदा घाटा ये तो अब 13 तारीख को वोटर डिसाइड करेगी कि किसके पाले में उन्होंने वोट दिया, और ये 23 तारीख को परिणाम आएगा जब ईवीएम की काउंटिंग होगी, अब वोटों की काउंटिंग होगी। लेकिन तब तक के लिए ये एक कहें जो आज इनकम टैक्स का रेट सोरेन के लिए कहीं मील का पत्थर साबित हो जाए, कहीं उनके लिए फ़ायदा मंद ना हो जाए। ये अब देखने वाली बात ये होगी। तो ये तो अब 23 तारीख को पता चलेगा जो 9 तारीख का रेट 13 पर कितना भारी पड़ता है या 13 में कितना किसको फ़ायदा पहुंचाता है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दर्शक, कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।